पबजी से मोहब्बत स्टार्ट होती है। फिर ये खातून जिसका नाम सीमा है अपने 4 बच्चों के हमरा भारत पहुंच जाती है। सीमा की पाकिस्तान में पहले कोर्ट मैरिज हो चुकी थी। इसका शोहर गुलाम हैदर कराची में रिक्शा चलाता था। फिर वो रोज़गार के लिए सऊदी अरब चला गया। वहाँ पर उसने मेहनत मजदूरी करके पाकिस्तान में अपने बीवी बच्चों के लिए मकान ख़रीदा। गुलाम हैदर का कहना है कि 9 मई के सानहे के बाद पाकिस्तान में जब इंटरनेट मुअत्तल हुआ तो उसका बीवी के साथ राब्ता मुनक़ते हो गया। उसने सीमा के भाई को फ़ोन किया, जिसने पता करके बताया कि उसकी अहलिया मकान फ़रोख्त करके कहीं और चली गई है। गुलाम हैदर ने अपने वालिद के ज़रिए अहलिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उन्होंने बताया कि हमें पहले मालूम हुआ कि वो दुबई में है, बाद में पता चला कि नेपाल चली गई है, फिर सोशल मीडिया के ज़रिए मालूम हुआ कि वो अब इंडिया में है। गुलाम हैदर का कहना है कि उन्होंने अपनी अहलिया को तलाक नहीं दी, वो अब भी उनके निकाह में है। जबकि सीमा का कहना है कि वो भारत के शहरी सचिन से प्यार करती हैं। सचिन भारत में एक मुकामी ग्रोसरी की दुकान में काम करता है। सीमा ने पाकिस्तान में एक एजेंट के ज़रिए नेपाल का वीज़ा हासिल किया। सचिन सीमा को लेने नेपाल पहुंचा। फिर वहां चंद दिन गुजारने के बाद वो बस के ज़रिए भारत पहुंच गए। नेपाल की सरहद से बराह रास्त दिल्ली के लिए बसें निकलती हैं, जिसमें बड़ी तादाद में नेपाली और इंडियन सफ़र करते हैं। सचिन और सीमा अपने बच्चों के हमरा दिल्ली के एक नवाही गाँव में किराए के मकान में रहने लगे। सीमा ने शादी के लिए सर्टिफिकेट बनवाने की गर्ज से किसी एजेंट से रब्ता किया। वो एजेंट पुलिस का मुखबर था, जिसने सीमा के बारे में पुलिस को खबर दी। इस तरह इंडियन पुलिस को खबर हुई। फिर उन्होंने सचिन और सीमा को हिरासत में ले लिया। तो नाज़रीन, ये थी कहानी पाकिस्तानी खातून सीमा की, जिसको पबजी के ज़रिए मोहब्बत हुई। फिर वो पाकिस्तान से भारत पहुंच गई।